हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। हमने शुरू किया हुआ था एक सीरीज जिसमें हम कवर कर रहे थे टॉप 100 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर कैट 2025। ये हमारा 67 वीडियो है। ऑलरेडी हमने 66 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। खैर, हमारे पास एक क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके एज यूजुअल आप इस क्वेश्चन को ट्राई करने वाले हैं। फिर अब अपना जो है आंसर जो आया है उससे मैच करने वाले हैं। ऑप्शंस थे, अगर नहीं आता है तो लेट्स सी इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच हम करते हैं। तो आई होप अभी तक आपने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ -6 इज़ अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ये आपके पास इक्वेशन है, इसका एक रूट दिया गया है दैट इज़ -6। एंड उसके बाद दूसरा इक्वेशन है, ये आपका इसके रूट्स हमें बताया गया है कि इक्वल है। इक्वल रूट होने का मतलब क्या है कि b² इज इक्वल टू 4ac, या फिर इसे बोल सकते हैं आप b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ग्रेटर होता तो आपका b² माइनस 4ac दैट इज़ d, ये जो है ग्रेटर होता 0 से, लेस होता तो हम जो है लेस कर देते 0 से। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास दी गई है एंड हमें बेसिकली वैल्यू बताना है k का वैल्यू क्या होगा, मतलब ये वाले इक्वेशन के लिए। तो सबसे पहले ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को आप देखते हैं एंड आपके पास रूट दिया गया है एंड आपको पता है अगर हम यहाँ पर इसमें जो है इस रूट की वैल्यू रखते हैं तो हमें p की वैल्यू मिल जाएगी। एंड p की वैल्यू अगर हम इसमें रखते हैं, फिर जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन दिया गया था कि इसके रूट जो है वो इक्वल हैं, तो वहाँ से हम k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इतना तो आपको दिखना चाहिए। तो ठीक है, हमें दिया गया है 2x² प्लस px माइनस 18 इज इक्वल टू 0। इसमें एक रूट जो है दैट इज़ -6। रूट का मतलब क्या होता है, आप उस एक्सप्रेशन में अगर जो है उस रूट की वैल्यू रखते हैं तो वो जो है वैल्यू उस पूरे एक्सप्रेशन को 0 कर देता है। तो यहाँ पर जो है अगर हम -6 की वैल्यू रखते हैं एंड एक्सप्रेशन कैसे रखते हैं, x की वैल्यू की जगह पे, तो हो जाएगा आपका 2 -6 का स्क्वायर प्लस p की वैल्यू हमें नहीं पता है बट हमें पता है x की जगह पे -6 हम रख रहे हैं, -18 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 36 इंटू 2 यानी कि 72 एंड आपका जो है प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस मतलब -6p माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो जो आपका है 72 माइनस 18 होता है कितना, यहाँ से 22 एंड आई थिंक 50 आपका 54 हो जाएगा इज इक्वल टू 6p एंड p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। तो यहाँ से आपके पास p की वैल्यू आती है दैट इज़ 9। अब ये आप p की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में रख के जो है कुछ तो फाइंड कर सकते हैं, बट हमारे पास एक अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। मतलब क्या कि जो आपका b² माइनस 4ac है वो 0 के इक्वल है ये वाले एक्सप्रेशन के लिए। तो यहाँ b क्या है बेसिकली, अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा px² प्लस px प्लस ये तो आपका c है। तो कैसे हम लिखते हैं, इसे हमें पता है कि ax² प्लस bx प्लस c इसी एक्सप्रेशन में आपका जो है बेसिकली क्वाड्रेटिक होता है। तो इसमें b² माइनस 4ac मतलब b² ये आपका b हो गया, 4 उसके बाद a जो आपका कोफिशिएंट है x² का वो a हो जाता है एंड c जो आपका फिर नंबर्स के रूप में होते हैं। तो ये है आपका। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को अगर हम यहाँ पर लिखते हैं दैट इज़ px² प्लस px प्लस k प्लस 1, तो यहाँ b की वैल्यू क्या है p, तो यानी कि p² माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है p इंटू c की वैल्यू क्या है दैट इज़ k प्लस 1। तो यहाँ पर k प्लस 1 तो इज इक्वल टू 0 है। अब हमें पता है कि p की वैल्यू क्या है, हमारे पास 9 है, तो यहाँ हो जाएगा 9 का स्क्वायर दैट इज़ 81 माइनस 4 इंटू पी की जगह पे आप 9 रखेंगे इंटू k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 81 माइनस 36k एंड माइनस 36 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 81 माइनस 36 आपका 45 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, मतलब माइनस 36k एंड आपका प्लस 45 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि k की वैल्यू 45/3
36, इसे आप 9 से सॉल्व करते हैं तो ये जो है 5 पे जाएगा, ये 4 पे, मतलब k की वैल्यू आपके पास आती है दैट इज़ 5/4 एंड आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है। एंड एक और ट्रिक होता है कि अगर हमारे पास ये वैल्यूज़ दी हुई हैं एंड इसमें से कोई मिसिंग है तो यहाँ पर भी जीरो इसके इक्वल है, यहाँ पर भी जीरो इक्वल है, तो हम दोनों एक्सप्रेशन को बराबर कर देते हैं एंड वहाँ से हम वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप ये भी कर सकते थे। तो ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।